हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कैश बुक। ठीक है? तो कैश बुक हमने इससे पहले भी क्या-क्या कवर किया है वो मैं आपको बताऊँ। एक तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा, फिर उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शंस यूजिंग जर्नल एंड डे बुक देखा। Then after we have understood the concept of the posting, then we understood the concept of the balancing using the ledger. Then we learned about how to prepare the trial balance, and we understood the concept of the trial balance. Then now we are moving towards the new topic, that is the cash book. Clear? कैश बुक को आपको पढ़ाने से पहले ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, जो हमारे प्रीवियस सीरीज ऑफ वीडियोस थे जब हमने डे बुक पढ़ा था, तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो जर्नल होती है 2 टाइप्स की होती है। एक जिसको हम जनरलाइज्ड जर्नल कहते हैं, जो हमने सीखी कैसे बनाते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड जर्नल। स्पेशलाइज्ड जर्नल का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेशलाइज्ड जर्नल मीन्स हर स्पेसिफिक ट्रांज़ैक्शन के लिए अपनी-अपनी डे बुक बनाई जाती है, जैसे कि परचेज़ेज़ बुक, परचेज़ रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक। इसी तरीके से हमारे पास है, उसमें मैंने कहा था उस समय कैश बुक, ठीक है? तो कैश बुक जो है वो हमारी एक सब्सिडायरी बुक में से आती है, ठीक है? और ये भी एक टाइप की स्पेशलाइज्ड जर्नल है। और इसमें फीचर्स हम जो जर्नल के भी पाते हैं, और हम इसमें फीचर्स लेजर अकाउंट के भी पाते हैं। हमारे पास कैश बुक ऐसी सब्सिडायरी बुक है जो डे बुक भी कंसिडर की जाती है, एज वेल एज उसका हम लेजर अकाउंट भी उसी में कंसिडर करते हैं। सो दैट मीन्स जो लेजर में फीचर्स होते हैं वही फीचर्स कैश बुक में भी है, और जो फीचर्स जर्नल में होते हैं वही फीचर्स हमारे कैश बुक में है। सो कैश बुक यू कंसिडर दैट बोथ इट इज अ जर्नल एज वेल एज इट इज अ लेजर, इट एक्ट्स लाइक ए लेजर। सो नाउ देखते हैं क्या है कैश बुक। जरा देख लीजिए कैश बुक। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दैट कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। क्लियर है? तो सब्सिडरी बुक्स हमारी बहुत सारी है। जर्नल प्रॉपर, परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, bills receivable book, bills payable book, all of these are collectively called as subsidiary books। ठीक है? एंड ये subsidiary books हमारी बुक कीपिंग जो डबल एंट्री सिस्टम है, उसमें जो बुक कीपिंग का पार्ट है, उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो बंदा इन बुक्स को मेंटेन करना जानता है, जो बंदा इन बुक्स को the keeping of that books, the process to maintain or keeping of these books in of accounts is simply called as bookkeeping, and the person who is well versed with this process is called bookkeeper। Fine? ओके। तो अब जो ये बुक कीपिंग हम प्रोसेस हमारे पास है, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें क्लासिफिकेशन होती है ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें हम बात आज जो करने जा रहे हैं वो है कैश बुक से रिलेटेड। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, जैसे बाकी सब्सिडरी बुक्स थे। और सब्सिडरी बुक्स को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था, कि जब हमने जर्नल पढ़ी थी, तो उस समय मैंने कहा था कि ये सब्सिडरी बुक्स जो हमारे पास है, ये स्पेशलाइज्ड जर्नल्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। से फॉर एग्जांपल हम परचेज बुक की बात करते हैं। परचेज बुक में हम कौन क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो क्रेडिट परचेजेस हमने डीलिंग आइटम्स का किया होगा, वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जो सेल्स बुक है, सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो क्रेडिट सेल्स हमने की होती है, क्रेडिट सेल्स जो भी हमने डीलिंग आइटम्स की होती है, वो रिकॉर्ड होती है सेल्स बुक में। और वो जो माल हमें फिर खराब होता है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, ब्रेकेज होती है, या आउटडेटेड होता है, या जो हमने ऑर्डर किया नहीं होता है, वो माल हम वापस सप्लायर को करते हैं। ठीक है? बाय प्रिपेयरिंग ए नोट दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। तो डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि हमने आपसे ये माल लिया था, हम आप इसको वापस कर रहे हैं। उसके कुछ जो उसके रीजंस है वो भी उसमें स्पेसिफाई करके उसको माल वापस भेजा जाता है। किसको? हम अपने सप्लायर को भेजते हैं, क्रेडिटर को भेजते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन सारी किसमें रिकॉर्ड होती है? परचेज रिटर्न्स बुक में। क्लियर है? ऐसे हमारे पास सेल्स रिटर्न्स बुक भी होती है, जो भी एक बुक कीपर मेंटेन करता है, जिसमें हम देखते हैं जो भी हमारे से क्रेडिट सेल्स हुई थी, अब उसमें से कुछ माल खराब कस्टमर को निकला, या कोई कंडीशन ऐसी चीज जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं थी, तो दैट मीन्स वो अब वह माल वापस ले आ रहा है, तो हम उसको वो माल वापस रिसीव करते हैं उससे। तो वो एंट्रीज हम एक स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसका नाम है सेल्स रिटर्न्स बुक। इसी तरीके से अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर बिजनेस में है, दैट इज कैश।
क्लियर? सो कैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द बिजनेस और इसका हिसाब रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन जितनी भी है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, कैश यहां पे मेरे कहने का मतलब है जो नकद ट्रांजैक्शंस होती है, जहां पे पेमेंट एंड रिसीट उसी समय होता है जब ट्रांजैक्शंस होती है। दैट मीन्स अभी मैंने माल खरीदा और मैंने पेमेंट उसको दे दी तो कैश परचेजेस कहलाएगा। ठीक है? और इसी तरीके से हमने अभी सेल्स गुड्स किए, हमने सोल्ड गुड्स किए और वहां से हमने कैश रिसीव किया तो हमें ये कैश सेल्स कहलाएगा। सो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वो होती है जिनमें ट्रांजैक्शन जब टेक्स व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस द कैश इज गेटिंग इन्वॉल्व। तो कैश उसी समय इन्वॉल्व होता है जब हमारे पास ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो पैसा उसी समय आता है या निकलता है जब ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। सो कैश ट्रांजैक्शंस अब जो भी होगी जैसे कि कैश परचेजेस, कैश सेल्स, परचेज ऑफ अ एसेट on the cash basis, sale of an asset on the cash basis, payment of an expense, fine, or a receipt of a cash from any other thing। बात आपको समझ आ गई? तो वो चीजें सारी रिकॉर्ड कहां पे होगी? कैश बुक में। कैश बुक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक्स। क्लियर? और इसमें जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हम करते हैं so cash book is what? It is a subsidiary book and next point is it is maintained to record the transactions related to the cash and bank, a very important। so कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो भी हमारी बिजनेस में होगी वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है सर? सो जो भी पैसा हमें नकद आता है वो होगा कैश और जो पैसा हमें चेक फॉर्म के सिस्टम चेक सिस्टम के थ्रू आता है। सो कभी चेक्स हम रिसीव करते हैं, कभी हम चेक्स इश्यू करते हैं। सो आई इश्यू अ चेक टू माय सप्लायर। Okay, it means you are making a payment to the supplier using a check। It means आपके पैसे बैंक से निकलेंगे। क्लियर है? Sometimes you receive a check from your debtor, sometimes you receive a check from your customer। You are providing the delivery of the goods to the customer and at the same time you are receiving a check from the customer। So check जो है इसका मतलब पैसा हमें बैंक के थ्रू आता है। क्योंकि आजकल के जमाने में मॉडर्न सिस्टम जो हमारे पास है, मॉडर्न एरा जो हमारे पास है, हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रेफर करते हैं। आज ज्यादातर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ही प्रेफर करते हैं। सो हमें पैसा आता भी है, जमा हो जाता भी है बैंक से और पेमेंट्स भी हम जो भी करते हैं वो बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो बैंक एक हमारा एक मीडियम बना, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारे पास हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है बिजनेस में, वो दूर किया किसने? बैंकिंग ने। तो बैंकिंग की जो फैसिलिटीज होती है तो वो पैसा उन्हीं के थ्रू हम पे भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। तो अब जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है आप हमारे बिजनेस में बैंक से रिलेटेड हमें देखना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट टू नो हाउ मच इज द बैलेंस इन अवर बैंक अकाउंट। सो हाउ वी विल ascertain it? By knowing the balance from the cash book because we are maintaining a cash book at our business। फाइन। इसी तरीके से कैश इन हैंड आपको पता करना है कितना क्या है, तो वो भी अब रेडली अवेलेबल होगा आपको किससे? कैश बुक से। तो कैश बुक मेंटेन ही की जाती है इसलिए ताकि हमें एट द एंड कैश इन हैंड पता चले और कैश एट बैंक पता चले। तो अगर आपको कोई पूछे कि कैश बुक में क्या सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती है? नहीं, हम इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। वही पॉइंट नंबर 2 था, इट इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश एंड बैंक। देन इट डिपेंड्स अपॉन which type of cash book you are maintaining। Most probably all the business people are maintaining the triple column cash book that we will discuss later on। So single column cash book, double column cash book, these are the types of the cash book, we will see it later। लेकिन हर एक बिजनेसमैन बैंक के थ्रू ही आज ट्रांजैक्शंस करता है। तो हमें जो कैश बुक है उसमें हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी देखने को मिलेगी और कैश इन हैंड्स का भी रिलेटेड आपको डेटा अवेलेबल इसमें होगा। किसमें? कैश बुक में। और तीसरा पॉइंट बेटा जी क्या है? कैश बुक इज द ओनली सब्सिडरी बुक विच हैज द फीचर्स ऑफ जर्नल एंड लेजर अकाउंट। जो मैंने स्टार्ट में ही मैंने कहा कि हमारे पास कैश बुक
खाली ऐसी एक सब्सिडरी बुक है जिसमें आपको जर्नल के भी फीचर्स पाएंगे और उसमें आप लेजर के भी फीचर्स पाएंगे। सो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमें सेपरेट ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। किन ट्रांजैक्शंस को? जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी, बिकॉज कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक है, तो दैट मींस इट इज अ जर्नल। सो जर्नल में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, डे बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन होता है, तो यहां पे भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन होगा। किसमें? कैश बुक में। तो कैश बुक क्या है? एक सब्सिडरी बुक है, एक डे बुक की तरह भी हम इसको ट्रीट करेंगे कि इसमें हर एक कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। वो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होगी? दैट विल बी कैश रिसीट्स एंड द कैश पेमेंट्स। फाइन, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स। कैश रिसीट मींस इनफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश पेमेंट्स मींस आउटफ्लो ऑफ द कैश। सो कैश जो रिसीव हम करते हैं वो एक साइड से, जो कैश हम पे करते हैं तो वो पेमेंट्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। यहां पे अब हमने क्या कहा बेटा जी आपसे कि कैश बुक जो है ये एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जिसमें फीचर्स जर्नल के भी हैं और लेजर अकाउंट के भी है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, क्या हमें फिर जर्नल एंट्रीज उस अलग सेपरेट करने की जरूरत है और हमें लेजर में सेपरेट क्लासिफिकेशन के लिए अकाउंट बनाना जरूरी है? मैं कह रहा हूं नहीं, बनाने की नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि कैश बुक आपकी जर्नल भी है, कैश बुक आपकी लेजर भी है। It behaves like both cash, it behaves like a journal as well as the ledger, because features जो journal के हैं, journal के feature क्या है? It is a book in which we record the transactions in a chronological order. In the cash book, we also record the cash related transactions in a chronological order. Clear? Because recording is done through the cash book. And at the same time, you are made the classification of the transactions. In the cash book, only cash related transactions are recorded. So it means it behaves like a cash account. So what is the difference between the cash account and the cash book? There is no difference between the cash book and the cash account, because we in cash book record on the debit side all the cash receipts and on the credit side all the cash payments. So debit what comes in on the debit side, credit what goes out. So when the cash is coming in, you record on the debit side. When the cash is going out, we record on the credit side. So पैसा बैंक में आ रहा है, क्या पैसा ऑफिस आ रहा है, ऑफिस में पैसा आ रहा है, दैट मींस कैश इन हैंड। ऑफिस को हम ट्रेड करते हैं, पैसा कैश ऑफिस में है। तो डेबिट होगा जब पैसा आएगा, क्रेडिट होगा जब आउटफ्लो होगा। इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट होगा। इनफ्लो ऑफ कैश इन बैंक डेबिट होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम बैंक क्रेडिट होगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं? कैश बुक क्या है? इट इज द ओनली सब्सिडरी बुक विच हैज द फीचर्स ऑफ द जर्नल एंड लेजर अकाउंट। सर क्या बाकी सब्सिडरी बुक्स में ऐसे फीचर्स है? नो। हाँ, मैंने अभी कहा बेटा जी आपसे, जो हमारे पास परचेज बुक है उसमें ऐसे फीचर्स नहीं है। परचेज बुक इज सिंपली अ जर्नल, इट इज अ परचेज जर्नल। ठीक है, उसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जब परचेज बुक बनेगी तो परचेज अकाउंट बनाना भी जरूरी होगा। क्लियर है? परचेज अकाउंट भी बनाना जरूरी है। सेल्स बुक बनेगी तो सेल्स अकाउंट बनाना जरूरी है, अगरचे कि उसकी फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ही वहां ट्रांसफर होगी, लेकिन अकाउंट बनाना जरूरी है, बिकॉज उसमें आपको लेजर अकाउंट के फीचर्स नहीं है। किसमें? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न्स बुक में, सेल्स रिटर्न्स बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक में, बिल्स पेएबल बुक में, वो फीचर्स वहां पे आप नहीं पाएंगे। ये सिर्फ किस सब्सिडरी बुक में पाएंगे? जो कैश बुक है। तो कैश बुक मैंने क्या कहा? इट इज द ओनली सब्सिडरी बुक विच हैज द फीचर्स ऑफ जर्नल एंड लेजर अकाउंट। नेक्स्ट, what I'm specified here, there is no need to prepare the cash account separately, because cash book serves the purpose of cash account. So अब जब आप कैश बुक बना रहे हो तो लेजर में आपको सेपरेट कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कैश बुक एक्ट करता है, बिहेव करता है कैश अकाउंट की तरह ही। I hope you understand this point. Next, we see all cash receipts are recorded on the debit side and cash payments are recorded on the credit side. So all the cash receipts we record on the debit side, clear, and all the cash payments we record on the credit side. It means it is made in a form of a T shape. So whenever we make anything in the T form and it has got a two sides, one is the debit side and the credit side, it becomes an account. What is an account? Account is nothing but the group of transactions, group or a summary of relevant transactions, which has a particular head,
and is represented in a T form. So when you are talking about a T form, it means it has got a two sides. One is the left hand side, another is the right hand side. So when you talk about the left hand side is your debit side, and when you talk about the right hand side is your credit side. Fine. So what we are saying here, all cash receipts are recorded on the debit side and all cash payments are recorded on the credit side. And if we will consider a cash account, what is the nature of cash account? It is a real account in nature. What real account says? Debit what comes in, credit what goes out. So debit what comes in. So when the cash is coming in, put it on the debit side. When the cash is going out, put it on the credit side. Same is the treatment for the banking transactions. When the cash is coming into the bank, you debit it. When the cash is going out of the bank, you credit it. So when you issue a check, cash is going out. So issuance of the checks will be recorded on the credit side. When you are receiving the checks from your debtors, you are recording on the debit side. Clear? Then non-cash items are not recorded in the cash book. Very important point. So non-cash means credit transactions. If you have a credit sale, it will not be recorded here. If we have a cash sale, it will be recorded here. If we have a credit purchases, it will not be recorded in the cash book. If we have a cash purchases, it will be recorded. If we have any type of a cash receipt or a cash payment, it will be recorded in the cash book. But if you have a non-cash transaction, that will not be recorded in the cash book. Is that clear? Okay. Now we discuss about the types of the cash book. Mainly there are four types of cash book. Number one, a simple cash book, or we call it as a single column cash book. A simple cash book or single column cash book. Next one is double column cash book, or you call it as a discount column कैश बुक और बैंक कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है. बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिंगल या सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी. सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश का ही रिकॉर्ड होगा. डेबिट साइड से कैश रिसीट्स, क्रेडिट साइड से कैश पेमेंट्स, और इसमें कॉलम सिंगल होगा. सिंगल मींस कैश का कॉलम. अभी फॉर्मेट में आपको वो दिखा देता हूं. इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं? देयर इज वन मोर दैट्स कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक, और यू कॉल इट एज अ डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, और यू कॉल इट एज अ बैंक कॉलम. सो डबल कॉलम मींस आपके पास कैश बुक में दो कॉलम आएंगे. एक आएगा इसमें डिस्काउंट कॉलम. डिस्काउंट कॉलम क्या होगा? डिस्काउंट कॉलम होगा उसमें आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा. एक तो कैश, दैट मींस सिंगल कॉलम कैश बुक के सारे फीचर्स आपको डबल कॉलम कैश बुक में भी मिलेंगे. ठीक है. और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा उसमें है वो है या तो बैंक कॉलम, बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी उसमें जोड़ी जाएगी, तो डबल कॉलम कैश बुक बनेगा. लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें एक होगा कैश का कॉलम, दूसरा होगा बैंक का कॉलम. ठीक है. तो ये डबल कॉलम कैश बुक बन गई बैंक कॉलम कैश बुक. ठीक है. अगर इसमें एक कॉलम कैश का है और दूसरा कॉलम डिस्काउंट का है, तो ये बन गई डिस्काउंट कॉलम कैश बुक. इट इज कॉल्ड एन डिस्काउंट कॉलम. एंड विच डिस्काउंट वी आर टॉकिंग हियर? वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कैश डिस्काउंट. वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स. वन इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट. Trade discount is a reduction which is given on the invoice price, and we show it only on the invoice, and then it is not recorded anywhere in the books of accounts. Clear? In the book of accounts. But when we talk about the cash discount is not given at the time of the purchase or at the time of the sale. It is only given a reduction to motivate your debtor or your customer to make the promptness in the payment of the cash. So जल्दी उससे पैसा वसूलने के लिए, अपना पैसा जल्दी उससे वसूलने के लिए वो एक डिस्काउंट दिया जाता है. अगर वो उस ऑप्शन को अवेल करता है तो आप उसको वो दोगे वो डिस्काउंट. अगर नहीं करता है तो उसको वो नहीं मिलेगा. से फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को उधार पे माल भेजा और इसका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है 10 डेज. ठीक है. 10,000 रुपए मैं इसको कर रहा हूं. अगर 2 दिनों में पैसा दोगे तो 10,000 के बदले में तुमसे 9,500 रुपए लूंगा, 500 रुपए की छूट दूंगा. लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 2 दिन के अंदर पैसा देना है. अब अगर मुझे वो बंदा हफ्ते के बाद पैसा देने आ रहा है तो मैं उसको बराबर 10,000 लूंगा. क्यों? क्योंकि उसने को मैंने 2 ही दिन दिए थे, लेकिन वो 8 दिन के बाद आ रहा है, तो डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो कंडीशन उस पर सेटिस्फाई नहीं हुई. ठीक है. तो कैश डिस्काउंट किस लिए होता है? जितना जल्दी हम कैश को वसूलने में करेंगे या पे करने में करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, दैट मैंने समझाया. डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन फॉर द बिजनेस. सो अब हमारे पास जो डिस्काउंट कॉलम कैश बुक है, इसमें भी हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड होगा. ठीक है. डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा?
डिस्काउंट रिसीव जो हम करेंगे, ठीक है, जो डिस्काउंट हमें रिसीव करना है वो हमारे लिए फायदा है, ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड होगा। जो डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे कस्टमर को, हमें पैसा लेना था 10,000 लेकिन हमने 9,500 ही लिए, तो 9,500 कैश कॉलम में आएंगे, 500 रुपए discount column. So discount allowed is recorded on the debit side. Discount received is recorded on the credit side. Clear? Okay. Then we have got a triple column. If you have a triple column cash book, it means it includes the column for a cash in hand. It will include a column for the discount, that is cash discount, and it will include a column for the bank, that is a bank column. Clear? So banking transactions will be there, discount related transaction will be there, and cash related transaction will be there. That's called a triple column cash book. So triple column cash book में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उधर है, that we will have to understand. That's called contra entries. That we will discuss later. Then we have one more cash book, that's called a petty cash book. Petty means very small. Anything which is in a very small in nature, उसको क्या बोलते हैं? पेटी। ठीक है, तो अब बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो बड़े छोटे छोटे किस्मों के खर्चे होते हैं। मान लीजिए कभी चाय का एक कप पिया, कभी आपने सेल्समैन को कहा बैंक तक जाने के लिए, तो उसको 10 रुपए का नोट दिया, बोला कि ये आपको फेयर है बस के लिए, ठीक है, या 20 रुपए दिए। कभी पेंसिल एक लाया, कभी पेन एक लाया, कभी स्टेशनरी आइटम पे, कभी पोस्टेज टेलीग्राम, ठीक है, कभी कन्वीनियंस, कभी मिसलिनियस एक्सपेंसेस, छोटे छोटे नेचर के खर्चे होते हैं। कभी 10 रुपए खर्चा होगा, कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 40 रुपए, कभी 50 रुपए। मेरे पास एक कैश बुक है जिसमें लाखों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है, मैं लाखों में माल खरीद रहा हूं, लाखों में मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी कैश बुक में जिसमें लाखों की ट्रांजैक्शंस है, इसमें मैं 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 6 रुपए, 5-10 रुपयों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर, तो इसकी बल्कि और कॉम्प्लेक्स कैश बुक बनेगी। तो हम क्या कहते हैं कि हम छोटे छोटे चीजें अलग रखेंगे, हम इस कैश बुक में उसको नहीं रखेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि देयर इज अ मैटर, देयर इज अ वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज अ मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो वो कहता है कि जो कोई भी चीज जिसका मटेरियल नेचर है, जो मटेरियलिस्टिक है, जिसको रिप्रेजेंट पैसों के फॉर्म में कर सकते हैं, वो क्यों छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा रकम जो है ना, हम जो एक कैश बुक पहले बनाता है उसको हम कैशियर कहते हैं, ठीक है। अब हमने एक बंदा रखा, उसको हमने कहा ले लो भाई ये 2,000 रुपए। लो बंदी, उस बंदे को बोला ये जनाब 2,000 रुपए है, ये 2,000 रुपए छोटे छोटे खर्चों पे आपको निपटा लेना है, लेकिन इसका हिसाब रखना। हिसाब रखने के लिए क्या है, पेटी कैश बुक बना लेना। तो मैं इसको 2,000 रुपए दे रहा हूं और ये रिकॉर्ड करने का, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है, एक होता है इंप्रेस सिस्टम, दूसरा नॉन इंप्रेस सिस्टम। हम इंप्रेस्ड का मतलब होता है हम उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे जो हम डिसाइड करेंगे इन एडवांस कि हम हर महीने आपको 2-2 हज़ार रुपए देंगे। मान लीजिए मैंने अपने पेटी कैशर को 2,000 रुपए दिए, बोला ये खर्चा है तुम्हारे एक महीने का, तो उन 2,000 में से उसने सिर्फ 1,600 रुपए खर्च किए। तो नेक्स्ट टाइम मैं और 1,600 रुपए ही दूंगा, क्योंकि 400 रुपए उसके पास बैलेंस है, और 1,600 देने से वो इसका मतलब और 2,000 हो गए। फिर अगले महीने फिर वो 1900 खर्च करता है, मैं उसको बोलता हूँ 1900 है, चलो ठीक है, आप और 1900 ले लो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 100 है, तो इट्स इंटरेस्ट, वी विल सी दैट इन डिटेल। तो हमारे पास टोटल जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो किस बुक में होंगे, पेटी कैश बुक। So there are four types of cash book: with a single column, double column, triple column, petty cash book. Clear है? In the next video, we will see the format of these cash book. Clear? और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से इनको हमें देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।